राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं, आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है। इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, तो आज की रीडिंग मैं स्टार्ट करूंगी चंद्रदेव का ध्यान करके, बिकॉज मुझे ऐसा आ रहा है कि चंद्रदेव आपके ऊपर अपनी विशेष कृपा बरसाने वाले हैं। आपके जो बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, मुझे सुनाई पड़ रहा है कि आपके अब काम बनने लग जाएंगे। ओके, जो बनते हुए काम बिगड़ रहे थे, ये स्थिति से आप बाहर आ रहे हो। किसी भी फील्ड में ये हो सकता है। हम्म बहुत सारी बातें आ रही हैं कि आप बहुत कुछ, आप मन से बहुत अच्छे हो, लेकिन आप दुनिया के सामने आई थिंक कुछ आपको उल्टा ही बताया जा रहा है। आप किसी से कुछ बोलना चाह रहे हो, लेकिन लोग उसको गलत मतलब निकाल रहे हैं, गलत ही समझ रहे हैं। ऐसा क्यों आ रहा है? किसी के ऊपर कुछ इल्ज़ाम सा लग रहा है, जैसे आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा है, ब्लेम कर रहा है किसी चीज़ के लिए आपको। ये किसी की कुछ साजिश है। ओके, ये आ रहा है किसी की प्लानिंग है ये। आपको किसी गेम में फंसाया गया है, आप किसी के गेम में फंसे हो, किसी की साजिश का शिकार हुए हो। ओके, परेशान मत हो, यूनिवर्स आपको निकालेंगे। ये सारे मैसेजेस यूनिवर्स के ही हैं आपके लिए। सो मैं चंद्रदेव का ध्यान जरूर करूंगी, जिससे कि आपके जीवन से जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपके लिए हानिकारक है, इन्हें दूर किया जाए। ओके, चलिए। ओम चम all negativity return to sender, return to sender, no need here. Thank you so much Archangel Michael, thank you so much Chandradev ji. All negative energy, black magic, return to sender, no need here. कॉट कट, यूनिवर्स कॉट कट कीजिए। ऑल हिटर्स, नो नीड हियर, कॉट कट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप परेशान मत होइए। ओके, आपकी जो ऊर्जा आ रही है ना, बहुत पावरफुल ऊर्जा आ रही है। अगर अभी तक आप किसी एक ऐसी एनर्जी में रहे हो ना, मुझे कोई नहीं समझ रहा, मुझे कोई समझना नहीं चाहता, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबका केयर कर रहा हूँ, सबकी केयर कर रही हूँ, लेकिन अभी की जो आपकी ऊर्जा आ रही हो ना, आप बोलोगे गो टू हेल, सब बाहर में जाओ, मुझे किसी की नहीं पड़ी। और ये आपकी ही ऊर्जा है जो मुझे इतना पावर दे रही है। ये ऊर्जा आपकी है, और जिस समय आप इस ऊर्जा को एक्सेप्ट कर रहे हो, इसको क्लेम करो और इस ऊर्जा को एक्सेप्ट करो, अपने अपने जीवन में एक्सेप्ट करो। क्योंकि आपकी अब वो ऊर्जा नहीं है कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का गेम खेलेगा और आपको फंसाएगा और आप फंस जाओगे। क्योंकि किसी के साथ यहाँ पर कुछ तो बहुत बड़ा कुछ तो किया गया है झोल। नाउ अभी आप अपनी कमांड ले रहे हो अपने हाथ में, और आपको अगर लग रहा है कि ऐसा भी कुछ हो नहीं रहा है ना, आप इस रीडिंग के बाद से महसूस करना कि ये ऊर्जा आपके पास तक आकर रहेगी, ये आपकी ही ऊर्जा है। आपकी आत्मा ने स्वीकार कर लिया है कि बस अब और नहीं। और जो भी चैलेंजेस अगर अब आपके पास आएंगे, आपको मालिक वो ताकत दे रहा है, वो गट्स दे रहा है कि आप हर चैलेंजेस को उखाड़ कर फेंक दोगे, सामना नहीं करोगे, चैलेंजेस को ही खत्म कर दोगे। आप हर उस इंसान की जिंदगी से निकल रहे हो जो आपके लायक नहीं है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत प्लीज कर लिया किसी भी रिश्तों में, बहुत प्लीज कर लिया, आप बाहर निकल रहे हो अब। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अब ये समझ में आ चुका है कि ये कभी नहीं सुधरेंगे। ये वो लोग हैं जो आपसे कभी खुश हो ही नहीं सकते। यस, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपने बहुतों के साथ बहुत कुछ अच्छा किया है। आपका वो स्वभाव नहीं है कि आप दूसरों के साथ गलत करो, गलत, इवन आप गलत सोचते भी नहीं हो, नहीं करते आप गलत, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने आपका मिसयूज किया है।
आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाया है। आप आज मुझे दिख रहा है ना कि आप थक चुके हो ऐसे रिश्तों से, ऐसे लोगों से आप थक चुके हो। अगर आप में अभी तक हिम्मत नहीं थी ना, कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर मैं करूं तो क्या करूं, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। सो अब ये जो ऊर्जा आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, आप एक राइट डिसीजन लोगे, और जो भी लोग हैं आपके जीवन में आप इनको निकाल कर फेंकोगे। आप खुद, मुझे दिख रहा है कि आप इनके जीवन से निकल कर जा रहे हो, और या फिर ये लोग खुद आपके जीवन से दूर कर दिए जाएंगे। मालिक इनको रहने नहीं देगा। बिकॉज अगर आप एक पवित्र सोल हो, सही इंसान हो, तो कोई नेगेटिव इंसान आपके इर्द गिर्द भी नहीं रह सकता। ओके, यूनिवर्स ये आपको मैसेज दे रहे हैं, और ये बहुत जल्द होगा। इसे लाइट में मत लीजिए। ये ऊर्जा जो आपकी आ रही है, समझ लीजिए आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी ना, जैसे कोई इंसान अभी तक सो रहा था किसी नींद में, और अभी अचानक से उसके पास इतनी पावर आ गई कि वो उठकर बैठ गया और बोला, लाओ मेरी तलवार कहाँ है, अब मैं देखती हूँ, अब मैं देखता हूँ, अब मैं निपटूंगी, जो भी परिस्थिति है मैं खुद संभालूंगा। ओके, तो अगर आपकी प्रगति में भी कोई बार बार बाधा बन रहा था, इनको भी उठाकर फेंका जाएगा। क्योंकि आपकी सफलता बहुतों को रास नहीं आती। आप अपने जीवन में सफल हो जाओ, आप सक्सेसफुल हो जाओ, आप खुश रहो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, ये बहुतों को रास नहीं आता। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि अब इन लोगों का एंड निश्चित है आपके जीवन से, क्योंकि इनके चलते मुझे दिख रहा है आपका बहुत वक्त बर्बाद हुआ, आपकी फीलिंग्स बहुत, आपने इनके पीछे अपने मतलब कि दिमाग खपाया है, मतलब नहीं, कितना ही कर दो लेकिन इन्हें सेटिस्फाई होना ही नहीं है। अच्छा आप कर रहे हो, लेकिन घूम फिरकर इल्जाम भी आप पर लगाया जा रहा है। गलत आप नहीं हो, लेकिन गलत पूरी साजिश रची जा रही है कि तुम गलत साबित हो जाओ। आप कुछ अच्छा कर रहे हो ना, तो उसको भी गलत वे में दिखाया जा रहा है। ये जो कर रहे हैं ना, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे जो बहुत माइंड गेम खेलते हैं, बहुत पॉलिटिक्स है, सोचते इनको कोई पकड़ नहीं सकता। अरे इनको ईश्वर पकड़ता है, क्योंकि इंसानों के पास वो आंखें नहीं होती कि चतुरों को पकड़ ले। आज जो चतुर है ना, आप नोटिस करना, उनके सबसे अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि उनको आता है कब मक्खन लगाना है, कब पॉलिश लगाना है, कब चापलूसी करना है, कब हाथ जोड़ना है, कब भीख मांगना है, उनको सब आता है। लेकिन जो इंसान खुददार होता है, अपने में होता है, सरल होता है, अपने जीवन में मस्त होता है ना, आप नोटिस करना उसको, क्योंकि उसको पड़ी ही नहीं होती दूसरों की। उसको इतना पता होता है कि मैं क्या हूँ, और ये आपकी स्थिति है, आपको पता है कि मैं क्या हूँ, मैं अपने जीवन में कैसा हूँ, मैं सही हूँ, बस बात खत्म। आपकी जो गाड़ी है ना, बस यहीं पर आकर रुकती है कि मैं सही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऐसा कोई कर्म नहीं कर रहा जो दूसरों को प्रॉब्लम दे, या जिसकी वजह से कुछ, मतलब कि आपको ही प्रॉब्लम हो, आप कुछ ऐसा, मतलब कि आप कुछ सोची समझी प्लानिंग वाला इंसान नहीं हो। आप सरल हो, आप जो करते हो दिल से करते हो, आपको इतना पता होता है कि मैं गलत नहीं कर रहा, गलत नहीं करता। बाकी अगला आपको गलत साबित करने में लगा है, तो वो उसकी गंध है, उसकी सोच है। एक दिन उस गड्ढे में वो खुद गिर जाएगा, जो आपके लिए तैयार कर रहा है। आपसे मालिक बोल रहे हैं, आप बेफिक्र रहा करो, मस्त रहा करो, ठीक है। क्योंकि आपकी जो ऊर्जा पास्ट की, जो मुझे ऊर्जा आ रही है पास्ट की, ये ऊर्जा अब से पास्ट हो जाएगी। अगर अभी तक आप इस ऊर्जा में हो कि मुझे मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं, मुझे बदनाम क्यों कर रहे हैं, मेरा नाम क्यों खराब कर रहे हैं, हर जगह मेरी गलती क्यों निकाल रहे हैं, अगर अभी भी इस ऊर्जा में आप हो, तो याद रख लेना, इस रीडिंग के बाद से मुझे 1 वीक आ रहा है, इस रीडिंग के बाद से धीरे धीरे आपके अंदर ऐसा चेंजेस आएगा ना, आप खुद साइड करोगे इन सबको, आप लोगों की बातों को भी तवज्जो नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हो। आपको पता है कि मुझे किसी को प्रूफ करने की नीड नहीं है, मालिक को पता है मैं कैसा हूँ, बस बात खत्म होती है यहीं से। क्योंकि मुझे बार बार एक वर्ड आ रहा है आपके लिए, ब्लेम, या फिर कोई आपके लिए साजिश रच रहा है, फंसाने की कोशिश कर रहा है, या किसी ने आपके लिए कोई साजिश रची है, आपको फंसाया है, तो बस उनका कर्मा उनको मिलेगा। आपका वक्त आ गया है कि अब आपको भी दुनिया जानेगी।
आप क्या इंसान हो, आप कैसे हो। आपको जिस जाल में फंसाया गया है उस ट्रैप में फंसने की उनकी बारी जिन्होंने आपको फंसाया है। एंड किसी की मुझे यहाँ पर एक ऊर्जा ये भी आ रही है, कोई इंसान डाउट में है। आपके कोई ये पास्ट के पार्टनर हो सकते हैं, कोई लव वन हो सकते हैं जो कि आपको मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये इंसान के दिल में इस टाइम पर मेरे लिए ट्रू लव इमोशंस हैं कि ये सिर्फ फेक है, ये सिर्फ दिखा रहा है। ओके, तो कुछ कोई इंसान यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहा है। मुझे कुछ लग रहा है कि आपको डाउट्स हो रहा है कि शायद क्या ये, अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी का सीन है तो आपको ऐसा भी लग रहा है कि क्या ये मेरे लिए है कि थर्ड पार्टी के लिए है। कुछ ऐसा कोई यहाँ पर डाउट्स में भी मुझे दिख रहा है। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ओके, तो देखिए असल में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पार्टनर है ना आपके, ये आपको मिक्स सिग्नल दे तो रहे हैं, डेफिनेटली दे रहे हैं। और आई थिंक मुझे ऐसा दिख रहा है इनके दिल में, आई थिंक ना इस टाइम पर लस्ट बहुत है आपके लिए, मतलब ऑब्सेशन है बहुत ज़्यादा, इनकी ओवर थिंकिंग है आपके लिए। ये आपको अपने लाइफ से बाहर जाने नहीं देना चाहते, ये आपको अलाउ ही नहीं करते कि आप आगे बढ़ जाओ या फिर आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो जाए, क्योंकि ये आपको अपनी अथॉरिटी समझते हैं, अपना अधिकार समझते हैं आपके ऊपर पूरा। इनका मतलब मुझे ऐसा आ रहा है, इनके मन में ये रहता है कि मैं चाहे जैसे रहूं, मैं चाहे जो करूं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई लड़की भी कोई महिला भी हो सकती है ये। तो इनका है कि मैं अपनी लाइफ में जो करूं, जैसे भी रहूं, लेकिन तुमको मैंने ये इजाज़त नहीं दी है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ जाए। और या फिर ये जो फीलिंग्स आ रही है ये आपकी तरफ से भी हो सकती है। आपको डाउट्स है कि शायद ये मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, ये थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। एंड अगर ये आपकी थिंकिंग नहीं है तो डेफिनेटली ये आपके पार्टनर की थिंकिंग आ रही है कि इनके माइंड में इस टाइम पर कुछ चल रहा है कि आई थिंक आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है क्या। क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है कि इनका ऑब्सेशन आपसे बढ़ता ही जा रहा है। ओके, अभी किसी के पार्टनर का आ रहा है, किसी के पार्टनर का ना जुनून बढ़ रहा है आपके लिए, जैसे होता नहीं बाय हुक बाय क्रुक किसी को पाना है। तो इस टाइम पर इनके दिल में ना वो क्रेजी वाला लव आपके लिए जागृत हो रहा है। तो आपके किसी ऐसे पार्टनर की ऊर्जा आ रही है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने सेल्फ लव पर ही रहिए, क्योंकि जितना आप अपने सेल्फ लव पर रहेंगे उतनी ही आपकी कमांड आपके हाथों में होगी। ओके, सो आज मुझे कॉलिंग आ रही है, मैं अपने बहुत ही पावरफुल डेक से रीडिंग करूँगी जो कि बहुत ही गाइडेड है। ठीक है, योगिनियों का डेक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ आप इन्हें गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स हैं, आपके व्यूवर सब्सक्राइबर्स हैं, इनकी लाइफ में इस टाइम पर क्या चल रहा है, आपको इनको क्या गाइड करना है, क्या मैसेज देना है, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, प्लीज़ योगिनी माता हेल्प कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एंड आपसे भी मैं बोलूँगी कि आप भी यूनिवर्स का ध्यान जरूर कीजिए। ओके, जितना आप ध्यान करोगे उतनी ही आपकी एनर्जी यहाँ पर पिक होगी। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच माता। जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ और बताइए आपको क्या मैसेज देना है उनको। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हर हर महादेव, गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। प्लीज़ इनकी हेल्प कीजिए। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो आया है श्री हाई पाड़ा जी का। ओके, ये हॉर्स पर बैठी हैं, इनका सॉरी ये लाइन पर बैठी हैं, इनका फेस हॉर्स का है। ओके, एंड ये आपसे कहना चाह रही हैं कि तुम्हारे जीवन में जितनी घनी रातें थीं ये ख़त्म हो चुकी हैं। और अगर किसी की लाइफ में अगर आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे थे तो ये आपको बताना चाह रही हैं कि जब सवेरा होने वाला होता है, मॉर्निंग होने वाली होती है, तो मॉर्निंग होने से पहले क्या आती है? घनी रात, काली रात।
ओके। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये तुम्हारे जीवन की वही घनी काली रात थी जिसका मैंने अंत कर दिया है, और अब तुम्हारे जीवन में सूर्य की रोशनी आ रही है, उजाला होने वाला है। मतलब सूरज मतलब सूरज आने वाले हैं। मतलब आप इतना समझ लीजिए, घनी रात के बाद एक सवेरा, पॉजिटिविटी आ रही है। डार्क से आप एक लाइट ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और आपसे कहा जा रहा है कि चारों दिशाओं से ये आपकी रक्षा करेंगी। लेकिन आपसे भी कहा जा रहा है कि इस टाइम पर इनके हाथ में एक जाप की माला है, तो आप कोई जाप स्टार्ट कीजिए। ओके। आप ओम नमः शिवाय की ही चैंटिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका जितना आपका मेडिटेशन होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी इंट्यूशन पावर हाई होगी, और आपकी ये जो कमांड यूनिवर्स आपके हाथों में सौंप रहे हैं, तो ये ऊर्जा आपकी बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ बनी रहेगी और इन्हेंस होती रहेगी। तो ईश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको ईश्वर ने कोई ऊर्जा प्रोवाइड की है इस टाइम पर। ये ऊर्जा आपको जो प्रोवाइड की है, तो आपसे ये माँ कह रही हैं कि इस ऊर्जा को आप व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग जरूर करते रहिए, जिससे आपकी ये ऊर्जा आपके चक्रा के अंदर ही बनी रहे। ये ऊर्जा खत्म नहीं होनी चाहिए। मंत्रों की चैंटिंग जितनी ज़्यादा होती जाएगी, उस मंत्र के प्रभाव से ये ऊर्जा आपकी जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी, और इन्हेंस होती जाएगी। ओके। और इनसे मुझे वाराही माता का भी एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। ओके। तो आप डेली 12 टाइम 12 बार गिन के ओम वाराही देव्य नमः, ओम वाराही देव्य नमः, इसे आप डेली चैंट कीजिए 12 बार, ओनली 12 टाइम। और आप इसे कंटिन्यू रखिए, ओम वाराही देव्य नमः, ओम वाराही देव्य नमः। जब आप ऐसा करोगे, आप नोटिस करना, जो जो आपके पीछे जबरदस्ती लगे हैं ना, अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं आपके साथ, उनका सफाया कर देंगी माँ। मीन्स आपके रास्ते से उनको हटा दिया जाएगा। क्योंकि कभी आप ये ईश्वर से मत बोलो कि इनका सर्वनाश हो, इनका मतलब ये भोगे, ये परेशान हो। कभी ये वर्ड यूज मत किया करो। हमेशा ईश्वर से सहजता में बोला करो कि मैं इनका गलत नहीं सोच रही, मैं इनका गलत नहीं मना रहा, और ये जबरदस्ती मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैं अपने रास्ते में हूँ, अपनी चीज़ों में सेटिस्फाई हूँ, उसके बाद भी ये मेरा बुरा कर रहे हैं। अब मैं आपको सौंप रही हूँ, आपको सौंप रहा हूँ। अब आप देखिए कि आपको इनका क्या करना है। लेकिन हमारे जीवन से इनको आप दूर कीजिए, हमारे रास्ते से इनको आप दूर कीजिए। हमें इनसे मतलब नहीं, तो इनको हमसे मतलब नहीं हो। इतना बोल कर आप ईश्वर से जब प्रार्थना करके कुछ करते हैं, तब यूनिवर्स देखते हैं, और तब यूनिवर्स आपकी मदद करते हैं, क्योंकि उनको आपका इंटेंशन पता है। वो जानते हैं कि आप एक नेक दिल इंसान हो, तो फिर वो आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। तो आप ऐसा बोल कर ओम 12 ही देव्य नमः का 12 बार जाप कीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि जो लोग ज़बरदस्ती आपको परेशान कर रहे हैं, ये खुद ही आपके रास्ते से दूर हो जाएंगे, कर दिए जाएंगे। क्योंकि यूनिवर्स बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं करता कि कोई ज़बरदस्ती परेशान किए जा रहा है। इतना भी अभी कलयुग नहीं आ गया, और कलयुग आ भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं। जो ईश्वर की शरण में हैं, उनकी रक्षा सर्वदा ईश्वर ही करेंगे, चाहे कोई भी युग हो। तो माता आपसे कह रही हैं कि आपके जीवन में नया सवेरा जरूर आ रहा है, एंड 1 नंबर की ऊर्जा आ रही है मुझे, जो कि ये साल, क्योंकि सन की एनर्जी इसमें थी, और ये 2026 भी सन का ईयर है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। कोई नया रास्ता भी आपका खुलने वाला है माता की कृपा से। नया सवेरे का मतलब ही है कि कुछ नया होने वाला है। जो चीज़ें नेगेटिव थी वो पास्ट हो गई, वो बीत गई हैं, लेकिन अब कुछ नया करेंगी माँ आपके जीवन में। एंड आप बिलीव करोगे, सेकंड कार्ड जो आपके लिए आया है माँ कालम्बी पाड़ा का। ओके। आप इनके हाथ में देख सकते हो, ये धनुष लिया है माँ ने, और ये इस समय एक्शन ले रही हैं। ये कार्ड अभी जो मैंने आपको इंट्यूशन में बोला कि नाउ अभी आपको ऊर्जा प्रोवाइड की जाएगी, कि जो अभी मतलब कि आप एक्शन लोगे जबरदस्त, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता।
जो अब मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि टिट फॉर टैट करने वाले हो भैया। ओके, अगर आपको टारगेट बनाया जा रहा था तो डेफिनेटली अब आप मुंह तोड़ जवाब देना सीख रहे हो, क्योंकि माँ की ये ऊर्जा आपके ऊपर आ रही है, ये ब्लेसिंग आ रही है। देखिए, कार्ड्स इसलिए पहले से ही कॉल करते हैं, और आज ये कार्ड जो आए थे इन्होंने इसीलिए पहले से कॉल किया था, क्योंकि इनको आपको ये ऊर्जा देनी है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई तो यहाँ पर है जो लोगों के षड्यंत्र में फंस जा रहा है बार बार, जो सही होकर भी गलत साबित हो जा रहा है, जो अच्छा होकर के भी आज बुरा बन के टहल रहा है, और जो गलत हैं, जो बुरे हैं, वो अच्छे हैं। तो आप ये देखिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि वो अच्छे हैं, वो चतुर हैं, और चतुरों का राज बहुत दिन तक नहीं रहता। आपने देखा था ना महाभारत में क्या हुआ था। दुर्योधन लोग बहुत चतुर थे और पांडव सरल थे। एट लास्ट जीत किसकी हुई? पांडव की ही हुई। भले ही स्ट्रगल था उनके जीवन में, संघर्ष था, लेकिन वो सत्य के अनुयायी थे, ठाकुर जी उनके साथ थे, जीत उन्हीं की हुई। जो दुष्ट है ना, वो लाख अच्छा का परत लगा ले, लेकिन उनकी दुष्टता दुनिया को दिखेगी ही, आज नहीं कल दिखेगी। तो जो आपके जीवन में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं और सोच रहे हैं कि हम गोल 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 दुनिया को घुमा के बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो ये दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। एक दिन वो एक्सपोज हो जाएंगे दुनिया के आगे। तो आपको यहाँ पे बहुत टेंशन क्यों ले रहे हो? आप क्यों सोच रहे हो इतना? आपको क्यों ही पड़ी है उनके बारे में? आपसे देखिए, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बस अपने मन से पूछो, आप सही हो ना। आज यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, आप सही हो? आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, मेरे क्वेश्चन का आज आप आंसर दीजिए। यहाँ से बताइए, यहाँ से आपने किसी के साथ कुछ माइंड गेम खेला, किसी को किसी जाल में फंसाया, किसी को धन हड़पा, किसी को धोखा दिया, चीटिंग की, किसी के साथ गलत व्यवहार किया, कुछ किया? आपने अपने तरफ से कुछ गलत किसी के लिए सोचा, कुछ किया? नहीं। अगर नहीं किया तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं अब बेफिक्र हो जाओ। अगर तुमने गलत नहीं किया है तो फिर डर किस बात का? ईश्वर पर तुम्हें भरोसा नहीं है आपको? ईश्वर के इंसाफ पर भरोसा नहीं है आपको? आई डोंट नो, मैंने आपसे बोला कि ये बहुत पावरफुल कार्ड है। तो जो क्वेश्चन आपसे जो कर रहा है आप उसका रिप्लाई उनको दीजिए। विश्वास नहीं है ईश्वर के न्याय पर? अगर विश्वास है तो ईश्वर पर सौंप दीजिए। कोई कुछ भी कर रहा है आपके साथ, आपको कोई एक्शन नहीं दिखाना। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो आपके एक्शन होंगे अभी आने वाले टाइम पर, ये आपके एक्शन अब नहीं होंगे। आपसे कहा जा रहा है आप बस मेडिटेशन कीजिए, अपने दिमाग में शांति लाइए, अपने मन को शांत कीजिए। जब आपके सामने कोई परिस्थिति आए तो वहां पर आप सीधे माँ को याद कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके अंदर ऊर्जा आ रही है, ये माँ की ही ऊर्जा आ रही है। अभी आपसे माँ कह रही हैं कि जब तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे, किसी भी प्रकार से तुम्हें प्रताड़ित करने की कोशिश करे, चाहे वो मेंटली ही टॉर्चर करने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो, कोई इंसान, कोई आपको समाज में बदनाम ही करने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो, आपको कुछ नहीं एक्शन करना, आपको कुछ प्रूव करने की नीड नहीं है। आप सच्चे अगर हो तो दिल से सिर्फ माँ को पुकारो और माँ से कहो इसका उत्तर आपको देना है, इसका जवाब आपको देना है। जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, इसका जवाब आपको देना है। उसके बाद आप देखना, वो उनकी मर्जी। वो जवाब कैसे देती हैं? आपके थ्रू ही देती हैं, किसी और के थ्रू देती हैं, लेकिन सामने वाले को जवाब मिलेगा और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन आपके अंदर इतना सब्र, इतना पेशेंस होना चाहिए कि अगर मैंने ईश्वर से बोला है तो ईश्वर मेरी सुनेंगे, और ये भी विश्वास रखना कि ईश्वर मेरी जरूर सुनेंगे, क्योंकि मैं सही हूं। समझ में आ रहा है आपको? ये सही शब्द जो होता है ना कि मैं सही हूं,
मैं गलत नहीं हूँ। ये महज एक शब्द नहीं है, ये महज एक शब्द नहीं है कि मैं सही हूँ। ये ब्रह्मांड की वो ताकत है कि ब्रह्मांड की शक्तियों को भी आपकी मदद करने आना पड़ता है, क्योंकि ये सही है। तो इसके साथ गलत अब हमें नहीं होने देना। आपको क्या लगता है कि अगर आप सही हो और सामने वाला खेल पे खेल खेल रहा है आपके साथ, तो वो खेल के निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। उसके खेल पर उसको ही फंसा दिया जाएगा। लेकिन आपके अंदर इतना सब्र तो आना चाहिए कि अगर मैंने ईश्वर से बोला है तो आप ईश्वर के न्याय तक तो विश्वास करके बैठो। आपका विश्वास टूट जाता है, आपका विश्वास डगमगा जाता है, आप भागने लगते हो इधर उधर, इनको दिखाने, उनको सुनाने। आप भी लगते हो बुराई करने, आप भी लगते हो अपने आप को सही साबित करने, प्रूफ करने। आपको कोई नीड नहीं है। अगर आप सही हो तो बस जहां हो वही रहो और चुपचाप सिर्फ ईश्वर को याद करो। उसके बाद जो आपका तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका खुद तमाशा बनेगा एक दिन। समझ में आ रहा है आपको? और माँ ने एक्शन लिया है आपके लिए। जब माँ ने एक्शन लिया है तो उस माँ की ऊर्जा आप पर लोगों को दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अब लोग आपसे जबरदस्ती नहीं उलझेंगे। क्योंकि मुझे इतना तो आ रहा है, उनको कुछ तो जवाबदेही दी जाएगी, चाहे आपके थ्रू दी जाए, आपके एक्शन के थ्रू दी जाए, चाहे कैसे भी दी जाए, लेकिन उनको उन जिस भाषा को वो समझते हैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा ईश्वर की तरफ से। अगर आप बार बार बहुत टेंशन ले रहे हो, टेंशन लेना छोड़ दो। एंड देखिए, ये जो ऊर्जा आई है माँ नीर्यपाड़ा की, ओके, आपको, मुझे ऐसा देखिए इस कार्ड से आ रहा है कि 2 कार्ड यहाँ पर एक्शन के हैं, ओके, जो कि शो कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए माता ने अपना त्रिशूल उठा रखा है, ओके। एंड यहाँ पर ये इनका जो रूप एक इंसेक्ट का आया है ना, जिसको हम लोग ग्रास हॉपर बोलते हैं। ये आपको ये मैसेज दे रही हैं कि जो लोग छोटे जीव को, जो बड़े जानवर होते हैं, छोटे जानवर को अपने आगे कुछ नहीं समझते हैं, अपना ग्रास बना लेते हैं, तो आपके जीवन में भी किसी ने आपको कुछ ऐसे ही समझने की कोशिश की थी। उनको लग रहा था कि शायद आप कोई हस्ती ही नहीं हो, आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है, या फिर आपके जीवन में कोई आपके ऊपर है ही नहीं जो आपको बचा सके, या फिर जो कोई आपका सपोर्ट कर सके। किसी ने ऐसी कुछ समझने की भूल की है आपके लिए। उनको ऐसा लगा कि आपके ऊपर कोई है ही नहीं जो आपकी रक्षा कर सके, या फिर जो आपके हक में खड़ा हो सके। तो माँ आपसे बोल रही है कि यही उनकी बहुत बड़ी भूल साबित हो गई है उन्हें, क्योंकि माँ यहाँ पर उनको ये सिखाने आई है कि तुमने जो मेरे बच्चे को अकेला जानकर, असहाय जानकर त्रास दी है, उसकी जवाबदेही मैं दूंगी तुम्हें, ओके। देखिए, मैं पूरे कार्ड जैसे आपको दिखा नहीं सकती, बट मैं आपको यहाँ पे इतना दिखाऊंगी कि देखिए ये एक एनिमल, ये माँ का जो वाहन है, ये इस इंसान को काट कर खा रहा है। ये वही इंसान है जो जिन्होंने आपको कुछ ना समझने की भूल की है। और मुझे यहाँ पर आज उनकी भी एनर्जी आ रही है। जो लोग आपके जीवन में स्पेल्स कास्ट करते हैं या फिर कहीं से भी जाके करवाते हैं, इन सबका कर्मा आ रहा है। ये खुद कर रहे हैं या कहीं से करवा रहे हैं, जहां से जाकर भी किया जा रहा है, उनका भी कर्मा आएगा। क्योंकि माँ का वाहन अगर झपट रहा है, इनको काट रहा है, इनको मार रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी इनके कर्मा का समय हो चुका है। क्योंकि 2 एक्शन के कार्ड हैं। माँ ने त्रिशूल उठा लिया है, माँ ने अपना धनुष उठा लिया है। माला यहाँ पर खप्पर भी एक हाथ में है, पहले माँ के हाथ में खप्पर है। तो इसका मतलब अभी इन सब का संहार माँ करेंगी, ओके। आपसे कहा जा रहा है कि बस आप बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि मुझे टोटल आ रहा है कि आपकी रक्षा यूनिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि आप सही इंसान हो। आपको अगर कोई फंसा रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा दिन तक उसका खेल चलने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अभी नाउ मैं इस कार्ड से भी देखना चाहूँगी कि आपकी के लिए क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव।
बहुत अच्छे कार्ड गिर गए भाई आपके लिए। ओ वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। देखिए, सबसे पहला जो मैसेज आ रहा है, किसी भी रीजन से आपकी जो आपको स्टक करके रखा गया था, आपकी ऊर्जा को स्टक करके रखा गया था, आपके कैरियर में रुकावट डालने की कोशिश की गई थी। ये कार्ड पूरा स्टक एनर्जी का कार्ड है कि किसी का चलता हुआ घोड़ा रोका गया है, मतलब आपका चलता हुआ कार्य बांधने की कोशिश की गई थी, आपके इंट्यूशन पावर रोकने की कोशिश की गई थी, आपकी एनर्जी जो हमेशा बूस्ट रहती है, आपकी एनर्जी डाउन करने की कोशिश की गई थी। नाइट ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर बहुत छोटा कार्ड हो चुका है, क्योंकि इसके आगे बहुत बड़े बड़े कार्ड आ चुके हैं। 6 ऑफ वैंड, द हायरोफेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। आपका भाग्य आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि जो मैंने आपसे बोला कि आप एक न्यायप्रिय धर्मनिष्ठ इंसान हो, ईश्वर की राह पर चलने वाले इंसान हो, वो ये कार्ड है आपके लिए। आपकी दिव्यता ही आज आपकी सबसे बड़ी रक्षक है। आपकी जो प्योरिटी है, यूनिवर्स से आपका जो कनेक्शन है, आज ईश्वर को आपकी रक्षा के लिए आना पड़ा है, और ईश्वर आए हैं आज आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है बेफिक्र हो जाओ, सारी स्टक एनर्जी, सारा बंधन क्रिया अंतर मंतर छू मंतर कर दिया है ईश्वर ने आपके जीवन से। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए वरी होने की नीड नहीं है, क्योंकि जो इसके पहले मैंने कार्ड बताया ना, ये कार्ड सारी रीडिंग्स में कॉलिंग नहीं करते। जिस रीडिंग में कॉलिंग करते हैं तो मैं जान जाती हूँ कि इस रीडिंग में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है आपके जीवन में, और कहीं ना कहीं आप सताए हुए इंसान हो, इसलिए ये कार्ड आपके लिए आए हैं। ये महज कार्ड नहीं आते, यहाँ योगिनियों की माता की शक्ति आती है, और माता की शक्ति ने आपकी सारी स्टक एनर्जी को ग्रास बना लिया है, ख़त्म कर दिया है आपके जीवन से। आपके जो बंधन लगा दिए गए थे ना, आपकी सफलता रोकी गई थी, आपके जीवन में आपका प्योरिटी रोकने की कोशिश की जा रही थी, आपका ईश्वर से जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है इसको रोकने की कोशिश की जा रही थी। ये सारी चीज़ें हट गई हैं। बहुत संपन्न इंसान आप होने वाले हो, इस कार्ड को हल्के में मत लेना। ईश्वर की ब्लेसिंग टोटल आपके ऊपर है। आने वाले टाइम पर आपकी सफलता लोगों को दिखेगी, आप बहुत संपन्न इंसान होने वाले हो। ओके, थैंक यू सो मच। हो माय गॉड, कार्ड्स तो अपने लिए। ओह वाओ भाई, आप इतना बस समझ लो, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। आज माँ वाकई आपका कल्याण कर कर गई हैं, वाकई आपका कल्याण करके गई हैं। आप जरूर दिल से शुक्राना कीजिए 64 योगिनी माता का, दिल से शुक्राना कीजिए माता का, क्योंकि आपको उन्होंने ये पोजीशन दी है, आपकी खोई हुई ऊर्जा आपको वापस दी है माँ ने। आपका जो सम्मान, आपका सम्मान जो लोग खराब करने की कोशिश कर रहे थे ना, आपको आ रहा है मुझे, क्योंकि आप महज एक बहुत अच्छे इंसान हो, दिल के बहुत प्यारे इंसान हो। और ये बात पता है, जिसने भी ये गंदा खेल खेला है आपके साथ, इस इंसान को अच्छे से ये बात पता है, जानबूझ के आपके साथ कुछ किया गया था। लेकिन माँ के आगे कोई नहीं टिक सकता भाई। आप इतना समझ लो, अगर आपको किसी ने इतना सा बदनाम करने की कोशिश की थी ना, वो पासा पलटा है, और माँ आपको समाज में और प्रतिष्ठित कर रही है, आपका सम्मान, आपका ओहदा और बढ़ा रही है। आपके जीवन के हर संघर्ष को, और जितना इन्होंने डालने की कोशिश की थी, ये वापस मल्टीपल करके इनके मुंह पर फेंक रही हैं, आपको और सफलता के शिखर पर आगे भेज रही हैं। जब ये कार्ड आता है ना, आप इतना समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी ऊर्जा की मालकिन बनने वाली हैं, मालिक बनने वाले हैं, क्योंकि ये छोटा कार्ड नहीं है। हायरोफेंट आया है, द एम्प्रेस आया है, दोनों मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। आपकी दिव्यता, आपकी ऊर्जा, आपकी पावर दुनिया भी अब देखेगी। जितना लोगों ने आपको फंसाने की कोशिश की, षड्यंत्र में आपका नाम खराब करने की कोशिश की है, उतना ही आपका नाम होने वाला है, उतनी ही आपकी पावरफुल ऊर्जा दुनिया देखने वाली है।
ओके। एंड अभी लोग आपका बहुत दिल से रिस्पेक्ट करेंगे, आपको बहुत सम्मान देंगे, एंड लोग आपसे बहुत प्रेम प्रेम उड़ेलेंगे, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बूढ़े हों। आपके जीवन में प्रेम की संपन्नता आ रही है। 6 नंबर का 2 कार्ड यहाँ पर आया है। आपका शुक्र ग्रह बलिष्ठ हो रहा है। ओके। मुझे किसी किसी का आ रहा है कि आपकी वाणी में बहुत सॉफ्टनेस, बहुत मधुरता आ रही है। आपकी बातें लोगों को बहुत बहुत प्रभावित करेंगी। बहुत दिल को छूने वाली बातें होंगी। मोटिवेट तो आप करोगे। ओके। आपकी सलाह तो लोग मानेंगे, आप गाइड करोगे, लोग आपकी गाइडेंस भी लेना चाहेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके फॉलोवर्स भी बढ़ रहे हैं। बट मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि लोग आपकी बातों से इंस्पायर होंगे और बहुत ज़्यादा आपके ऊपर दिख रहा है मुझे, बहुत प्यार उलेड़ रहे हैं लोग। आप देख रहे हो ना, सब आपको पसंद करेंगे। जिसका जो भी मनसूबा, ओह माय गॉड, अगर डेफिनेटली किसी महिला की साजिश थी आपके जीवन में, ये सारी चीजें आपको फंसाने की कोशिश किसी महिला ने की थी, क्योंकि इस कार्ड के साथ ही आया है एस ऑफ शॉर्ट। अगर किसी महिला ने, अभी तक कोई महिला आपके साथ साजिश करके जीतती चली आ रही थी, इनका गेम ओवर हुआ है। क्योंकि अभी देखिए इनका सर नीचे है, ये चिंता में बैठी है, बहुत वरी हो रही हैं कि आपका कुछ हो क्यों नहीं रहा, कुछ हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि अब कुछ नहीं होगा। हर बार गलत नहीं जीतता है ना। इनका अभी अभी देखिए ईश्वर आपको बता रहे हैं कि ये जो भी हैं आपके जीवन में, अगर कोई ये महिला भी क्यों ना हो, जिन्होंने भी आपके साथ ऐसा कुछ रचना करने की कोशिश की थी, इनका कर्मा बनवाया जा रहा था। ईश्वर इनका कर्म बनवा रहे थे। और आपका किसी कोई भी कर्मा हो, चाहे वो पास्ट लाइफ कर्मा ही क्यों ना हो, आपका कर्मा कटवाया जा रहा था। आपने सब्र किया, आपने सहा, झेला, नाउ आपका कर्मा कट गया। लेकिन इनका बहुत बैड कर्मा आ रहा है। ओके। ये जो भी हैं, इनके जीवन में मुझे पैसों से रिलेटेड बहुत तंगी दिख रही है आते हुए। इनको लॉसेस हो सकते हैं बहुत भारी मात्रा में। यस, ओवर थिंकिंग इनकी लगने वाली है। इनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आ रही है। आप इसको इतना समझिएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक आपको तकलीफ देने की कोशिश की है। इनके जीवन में बहुत 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 चैलेंजेस आ रहे हैं। इनको बहुत फेलियर्स देखने पड़ेंगे। इनके मुझे दिख रहा है इनकी बहुत सारी प्लानिंग खराब होने वाली है। कहीं पैसे इन्वेस्ट करेंगे, पैसे डूबने वाले हैं। इनकी कंडीशन अच्छी नहीं आ रही है। एंड यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड देखिए इनकी तरफ से तो आप बेफिक्र हो जाइए, अब ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं आपका, क्योंकि इनका खुद का कर्मा इतना गंदा आ रहा है ना कि ये खुद अपने कर्मा में परेशान होंगे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड प्लीज़ मुझे जानना है कि इनकी लव लाइफ में क्या आपका मैसेज है। जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, इनके पार्टनर की क्या ऊर्जा है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। ओ वाओ, ओके, मैं आपको कार्ड दिखाऊंगी। देखिए भाई, ये जो भी आपके पार्टनर है इस टाइम पर, आप इनके दिल में आपके लिए बहुत रोमांटिक वाली फीलिंग आ रही है। इनका कॉल मैसेज आ सकता है, क्योंकि ये वाकई ये आपके पास आ रहे हैं अपना प्रपोजल लेकर के। क्योंकि पास्ट में इन्होंने अगर कुछ भी गलत किया है आपके साथ, तो ये आपको मिस कर रहे हैं। पास्ट में आई थिंक आप इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, अभी आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे, तो ये उस एनर्जी को मिस कर रहे हैं कि पास्ट में आप कैसे थे, आप कितना चेंज हो गए हो। ओके। इनको कुछ रिग्रेट हो रहा है। ये कुछ कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि आप अभी जो हो वो पास्ट में ऐसे नहीं थे। आप पास्ट में इनको बहुत लल्लू पच्चू करते थे आई थिंक। एंड देखिए पास्ट में ये ना आपको बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, ये रिवर्स आया है, तो मतलब अभी ये आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ओके। अभी ये आपके जीवन में वापस से आना चाहते हैं। यस, ये आपसे डेफिनेटली बात करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है? ओह माय गॉड। ओके, चैरियट का कार्ड है कि ये इनकी लाइफ में ना कोई महिला है, डेफिनेटली कोई है, जो कि इनको अपनी इविल एनर्जी से मतलब बांध करके रखा है उस महिला ने। क्योंकि देखिए इस महिला के साथ ही चीटिंग का कार्ड आया है। आपके जो भी पार्टनर है, इनके जीवन में जो भी ये महिला है, ये बहुत ही सेल्फिश महिला है।
और इसने अपनी किसी स्वार्थ में आपके पार्टनर को स्टक करके रखा है, लेकिन चैरियट का कार्ड शो कर रहा है कि आपके पार्टनर इसकी ऊर्जा से बाहर निकलेंगे। ओके, आपके पार्टनर डेफिनेटली इस महिला के चंगुल से बाहर आएंगे। ओ वाओ, इट्स अ यस, इट्स अ कंफर्मेशन ट्रू। आपके पार्टनर अपनी कमांड अब अपने हाथ में लेंगे। ओके, और आपके पार्टनर देखिए इनका साइड फेस है, मतलब ये इस महिला की तरफ अब देखना नहीं चाहेंगे। ओके, क्योंकि ये महिला कितनी पावरफुल थी, कितनी घमंडी थी, इनको पता चल चुका है। ओके, क्योंकि अगर आपके पार्टनर जितने सुलझे हुए हैं, ये महिला उतनी ही टेढ़ी है। ओके, तो डेफिनेटली देखिए इस रिश्ते में मुझे ऐसा दिख रहा है कि वापस से ये रिश्ता सफल होने वाला है। ओके, आपके पार्टनर आपके जीवन में आ सकते हैं, दस्तक दे सकते हैं, वापस ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर को इस टाइम पर अपनी गलती का बहुत रियलाइजेशन है, बहुत पश्चाताप, गिल्ट है, इनको एहसास है कि इन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है, और ये आपको अपने जीवन में वापस से पाना चाहते हैं। ओके, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड किसी किसी के पार्टनर यहाँ पर लव स्पेल भी ट्राई कर रहे हैं आपके ऊपर। ओके, यस, बिकॉज आपको ये मैरिज मटेरियल समझते हैं, आप ही इनकी लाइफ के सच्चे क्वीन या किंग हैं। एंड ये डेफिनेटली आप ये चाहते हैं कि आप जो भी हैं, आप इनके बेबी के मदर या फादर बने, क्योंकि ये इनकी दिल की तमन्ना है आपके लिए। ओके, यस, देखिए आपके ऊपर टोटल है, क्योंकि यूनिवर्स जजमेंट का कार्ड दे रहा है, शो कर रहा है कि यूनिवर्स आपको एक मौका और देगी जिसका सुधारने के लिए, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओ माय गॉड, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो इस रिश्ते को वापस से एक्सेप्ट करना तो आप कर सकते हो, बिकॉज टोटल लक बदलने का कार्ड आया है। अभी ये रिश्ता पास्ट में जितना खराब था वो नहीं, अब एक टोटल फ्रेश स्टार्ट इस रिश्ते में होगी, और ये रिश्ता बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे जाएगा। तो अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि आगे मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं कि ये रिश्ता अच्छा ही होगा। आपके ये पार्टनर अच्छे एनर्जी में ही है, और ये जितना आपके साथ इन्होंने गलत किया है, अब ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, आप अपनी गलती सुधारेंगे, और आपको पूरा पूरा कोशिश करेंगे कि आप इनके साथ खुश रहो, आप इनके साथ हैप्पी रहो। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग में ये पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए, आप अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए। अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स की माता की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हैं। और जो लोग मुझे डेली लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप ईश्वर के कार्य में बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, आपका दिल से धन्यवाद। जो डेली कमेंट्स करते हैं, आपको थैंक यू सो मच। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और जिनके लिए ईश्वर का मैसेज आता है तो मैं आपको गाइड भी कर देती हूँ मैसेज में, कमेंट्स में ही। एंड जो लोग मुझे डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी बहुत 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 धन्यवाद। माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बरसे, आपके घर में भी खुशियों का खजाना भरा रहे। माता महालक्ष्मी की अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहे, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कीजिए। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश रहिए, बहुत प्रोग्रेस कीजिए। राधे राधे।